आब हयात यशू बिन सिराह की किताब 10वें बाब से। अक्लमंद हाकिम अपने लोगों की तादीब करता है, दानिशमंद आदमी की तदबीर कायम रहेगी। जैसा कि लोगों का हाकिम होता है वैसे ही उसके वजीर होते हैं, और जैसा कि शहर का रईस वैसे ही वहां के तमाम बाशिंदे होते हैं। बेतादीब बादशाह अपने लोगों को तबाह करता है और हाकिमों की अकल से शहर आबाद होता है। तसल्लुते जहां खुदावंद के हाथ में है, और मुनासिब वक्त में वो ऐसे शख्स को बर्पा करता है जिससे उसका फायदा हो। तसल्लुते इंसान खुदावंद के हाथ में है, और पेशवा के चेहरे पर वो अपनी अजमत जाहिर करेगा। अगर हमसाया किसी बात में तुझ पर जुल्म करे तो उस पर गुस्से ना हो, और ना कोई फसाद की बात कर। गुरूर खुदावंद और आदमियों के नजदीक काबिल नफरत है, और हर एक जुल्म दोनों के नजदीक मकरूह है। जुल्मों, फसादों और फरेबों के बायस एक कौम से दूसरी कौम में बादशाही तब्दील होती है। मिट्टी और राख किस वास्ते मगरूरी करे, जबकि उसका बदन जीते जी बर्बाद होता है। लालची से ज्यादा कोई बदतर मुजरिम नहीं, क्योंकि वो अपनी जान को बेचने के लिए तैयार है। थोड़ी सी बीमारी तबीब पर हंसती है, आज का बादशाह कल की लाश होता है। और इंसान मौत के बाद सड़ाहट, कीड़ों, मूजी जानवरों और रेंगने वालों की मिरास होगा। इंसान की मगरूरी का आगाज खुदावंद से बरगश्तगी है, तब उसका दिल अपने बनाने वाले से फिर जाता है, क्योंकि गुरूर का हौज गुनाह है और उसके सरचश्मा से शरारत बह निकलती है। और इसी सबब से खुदावंद ने ऐसे लोगों पर अजीब आफतें नाजिल की और आखिरकार उन्हें हलाक किया। खुदावंद ने मगरूर बादशाहों के तख्तों को तोड़ा और उनकी जगह में हलीमों को बिठाया। खुदावंद मगरूर कौमों की जड़ों को उखाड़ देता और फिरौतनों को उनकी जगह में लगा देता है। खुदावंद ने गैर कौमों के शहरों को उल्टा दिया और उन्हें जमीन की बुनियादों तक तबाह किया। बाजों को उसने खुश्क कर दिया और उनके बाशिंदों को हलाक किया, और जमीन से उनका जिक्र जायल कर दिया। खुदा मगरूरों का जिक्र हटा देता है और फिरौतनों का जिक्र कायम रखता है। आदमियों के लिए मगरूरी और औरतों की औलाद के लिए गुस्सा नहीं बनाया गया। अखलाके उम्रा। कौन सी नस्ल बुजुर्ग है? इंसान की नस्ल। कौन सी नस्ल बुजुर्ग है? वो जो खुदावंद से डरती है। कौन सी नस्ल नालायक है? इंसान की नस्ल। कौन सी नस्ल नालायक है? वो जो हुक्मों को अदूल करती है। भाइयों के दरमियान उनका रईस मुअज़्ज़िज़ होता है। ऐसे ही खुदावंद की निगाह में वो हैं जो उससे डरते हैं। खुदावंद का खौफ दौलतमंद, इज्जतदार और मुफलिस का फख्र है। ये रास्त नहीं कि गरीब अक्लमंद की हिकारत की जाए, और ना ये लायक बात है कि खताकार की बड़ाई की जाए। साहिबे रुतबा, काजी और जोरावर इज्जत पाते हैं, मगर उनमें से कोई उससे बड़ा नहीं जो खुदावंद से डरता है। आजाद आदमी दानिशमंद गुलाम की खिदमत करेंगे, और अक्लमंद मर्द नहीं कुड़कुड़ाएगा। कामों में मशगूल रहने से दुरुस्त गोई ना कर, और तंगी के वक्त शेखी ना मार। जिस काम करने वाले के पास हर चीज की बहुतात है, वो उस शेखीबाज से बेहतर है जो रोटी का मोहताज है। बेटा, हलीमी से अपनी जान की कदर कर, और जिस इज्जत की वो मुस्तहक है वो उसे दे। जो कोई अपनी जान के खिलाफ गुनाह करता है, कौन उसे पाक ठहराएगा? और जो अपनी जिंदगी की हिकारत करता है, कौन उसे इज्जत देगा? गरीब आदमी अपनी हिकमत के बायस और मालदार अपनी दौलत के सबब से इज्जत पाता है। जो गरीबी में इज्जत पाता है
वो दौलत के साथ कैसा होगा, और जिसकी दौलत के साथ हकारत होती है, गरीबी में उसका क्या हाल होगा।